नमस्कार, मैं ज्योति। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी 22 जनवरी को भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या नगरी में राम जी का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। आप लोग सभी वाकिफ हैं, मैं और इन पे बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, बस याद दिलाना चाहती कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपसे रूबरू होना चाहती हूँ। आपने देखा कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाया गया, पर मेरे जहन में कुछ सवाल हैं, शायद इसका जवाब आपके पास हो। आप लोगों को ये तो पता था कि राम आएंगे और राम आ भी गए, पर कहाँ से आए राम? क्या आपको ये पता है? मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहती हूँ कि वो एक जहाँ पे अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वो एक विवादित जमीन था जिनमें बाबरी मस्जिद भी बनने का दावा था और हिंदू धर्म के लोग कह रहे थे अयोध्या मंदिर बनना है। और लास्ट में क्या हुआ ना, मीन्स सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया कि यहाँ पे राम मंदिर ही बनेगा, बाबरी मस्जिद के लिए कोई और स्थान दिया गया। तो हमारे राम सुप्रीम कोर्ट से आए हैं और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिन अपील की थी कि दिवाली के जैसा ही सब कुछ ऐसा लगना चाहिए कि राम आ रहे हैं, मतलब दिवाली मनाई जा रही है हमारे देश में, और सब कुछ दिवाली जैसा ही किया गया था। और लोगों ने धूमधाम से दूसरी दिवाली मनाई और राम जी का स्वागत किया। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब राम जी का स्वागत हो रहा था, जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, तो ये प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी के द्वारा क्यों किया गया? मोदी जी ने 11 दिनों का अनुष्ठान रखा, क्यों? कोई और भी तो रख सकता था, आखिर मोदी जी ही क्यों चुने गए? हमारे सनातन धर्म में जो सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता होते हैं वो होते हैं शंकराचार्य। हमारे देश में 4 शंकराचार्य, 4 मठ हैं, तो 4 शंकराचार्य, एक मठ के एक शंकराचार्य होते हैं। अगर आपको शंकराचार्य समझ में नहीं आ रहा है तो आप YouTube पे वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में उसे कवर नहीं कर सकती। तो सनातन धर्म के सर्वज्ञाता होते हैं शंकराचार्य। उन्हें 4 वेद और 6 वेदांग की संपूर्ण जानकारी होती है। इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मोदी जी के द्वारा किया गया। क्या मोदी जी उनसे भी अधिक ज्ञानी हैं? और यहाँ तक कि मुझे कोई भी शंकराचार्य वहाँ पे नज़र नहीं आया, चारों के चारों शंकराचार्य अनुपस्थित थे। मैंने कुछ वीडियोस देखी जिनमें शंकराचार्य का ये बयान था कि हम वहाँ पे क्यों जाएं, जब सब कुछ मोदी जी करेंगे तो हम क्या वहाँ पे ताली बजाएंगे? एक शंकराचार्य का कहना ये भी था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तब तक नहीं होता जब तक पूर्ण रूप से मंदिर बनकर तैयार ना हो जाए। अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं होता। अगर शंकराचार्य ऐसा बोल रहे थे, उनका ये भी दावा था कि हमारे सनातन धर्म में ऐसा लिखा हुआ है और हम राम को जानते हैं अपने धर्म के अनुसार, और जब हम सब कुछ अपने धर्म के अनुसार ही कर रहे हैं तो फिर अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं हो सकता। तो इन्हें कुछ दिन तक रोक देना चाहिए था। जब हमारे राम मंदिर का निर्माण पूरी तरह से बन जाता, पूरी तरह से संपन्न हो जाता, तभी प्राण प्रतिष्ठा का अगर कार्यक्रम रखा जाता तो क्या हो जाता? आखिर 22 जनवरी को इतनी जल्दी क्यों थी मोदी जी को प्राण प्रतिष्ठा करने की? अगर हमारे शंकराचार्य मना कर रहे थे तो कुछ दिन रुक जाते, लेकिन वो नहीं रुके और 22 तारीख को जोरों शोरों से प्राण प्रतिष्ठा, आप लोगों ने देखा है किस तैयारियों के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई। मुझे ना तो राम से प्रॉब्लम है और ना ही मोदी जी से कोई प्रॉब्लम है। मैं भी राम भक्त हूँ और मैं एंटी मोदी नहीं हूँ। आप लोग इस वीडियो के जरिए मुझे ये मत जज कर लीजिएगा कि मैं एंटी मोदी हूँ। तो मैं भी राम जी को चाहती हूँ और मोदी जी को सपोर्ट करती हूँ। और वहाँ पे मुझे कोई चीफ गेस्ट तो नज़र नहीं आए, बहुत ज़्यादा कुछ सेलिब्रिटीज नज़र आए, कुछ एक्ट्रेस थी। रामायण का जिसने रोल किया था, सीता, राम भगवान,
वो सब वहाँ पे मौजूद थे, कुछ सिंगर भी थे, कुछ क्रिकेटर्स भी थे, बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियन वहाँ पे मुझे नज़र नहीं आया। और विपक्षी दल का तो कोई नज़र नहीं आया। हालांकि उन्हें इनवाइट किया गया था, उन्हें आमंत्रित किया गया था, पर उन्होंने आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। तो बट फिर भी और दूसरा सवाल मेरे दिल में ये हो रहा है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मोदी जी ने किया, ठीक है, अच्छी बात है, किया तो किया, लेकिन हमारे जो सनातन धर्म होते हैं ना, हमारे हिंदू धर्म में शादियों में एक वचन दिया जाता है। पति अपनी पत्नियों को वचन देते हैं कि जब भी हम धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, जब भी हम कोई पर्व या फिर कोई हवन यज्ञ ये सब करेंगे, उनमें हम अपनी पत्नी को, अपनी धर्म पत्नी को अपने साथ उस कार्यक्रम में रखेंगे। लेकिन हमें तो ऐसा कुछ नज़र ही नहीं आया। मोदी जी तो विवाहित हैं, उनकी पत्नी भी है, फिर मोदी जी की पत्नी इस कार्यक्रम में कहीं नहीं दिखी। पूजा अर्चना में तो वो नहीं दिखी। अकेले मोदी जी ने ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न कर दिया। 22 जनवरी का चुनाव किस तरह से किया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव के लिए 22 जनवरी को चुना गया? क्या वजह हो सकती है, हमें तो नहीं पता। बस हमें ऐसा लगा कि शायद आप लोग के दिल में भी कहीं ना कहीं कुछ सवाल आ रहे होंगे, और अगर नहीं भी आ रहे तो हमारे जहन में ऐसा सवाल उठ रहा है। और अगर आपके पास इसका कोई आंसर है तो हमें कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। मैं इस बात से खुश हूँ कि वहाँ पे अयोध्या में, मतलब अब से उत्तर प्रदेश में बहुत सारे टूरिज्म आएंगे, बहुत सारे लोग देश विदेश से भी यहाँ पे भ्रमण के लिए आएंगे। तो ये अच्छी बात है। अगर ऐसा होता है तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। और मैंने ऐसा भी देखा कि राम मंदिर का जो जश्न था, ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी इसे बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाया गया। जहाँ भी भारतीय थे और जहाँ भी हिंदू धर्म के लोग थे, सनातनी धर्म से बिलोंग करने वाले जितने भी लोग थे देश विदेश में, उन सभी ने राम मंदिर के आने की खुशी में बहुत अच्छी तरीके से जश्न को मनाया। मैं भी इनसे खुश हूँ कि राम आ गए, तो अच्छी बात है। पर इस समय नहीं आना चाहिए था। अगर हमारे सनातन धर्म के विद्वान मना कर रहे थे तो मोदी जी को रुक जाना चाहिए था। मैं तो यही समझूंगी कि चुनाव शायद मोदी जी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए ऐसा कुछ किया। मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा है। बाकी मैं ना तो मोदी जी, मैं किसी पे कोई क्लेम नहीं लगा रही, बस मेरे सवाल थे और मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से। जय श्री राम। थैंक यू। जय हिंद।